देखा जाए, इस पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर आप देखिए जो चाणक्य का एग्जिट पोल है सबसे नीचे वो आपको एकदम अलग दिख जाएगा। 151 सीटें बीजेपी को मिल रही है, जबकि बाकी सभी एजेंसियां, सीएनएक्स को और देख लीजिए, सीएनएक्स 116 सीटें बीजेपी को एग्जिट पोल जो है सीएनएक्स का वो दे रहा है और 111 कांग्रेस को। यानी सीएनएक्स और चाणक्य जो है इनके हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आ सकती है। वहीं पोल स्ट्रीट को देख लीजिए, एक्सिस माई इंडिया को देख लीजिए, मैट्रिक्स को देखिए, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार जो है मध्य प्रदेश में इनका एग्जिट पोल बना रहा है। यहाँ पर बीजेपी को देखिए आप, सीएनएक्स में 116 और चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वहां पर 151 सीटें, काफी अंतर है। बाकी जो एजेंसियां हैं उससे अगर चाणक्य को देखा जाए तो काफी अंतर है। हालांकि सीएनएक्स ने भी यहां पर बीजेपी की सरकार जो है वो अपने एग्जिट पोल में बनाई है। देखिए लगातार हमारे साथ हमारे भोपाल से संवाददाता आमिर और ग्वालियर से धर्मेंद्र जुड़े हैं, एक बार इनका भी रुख करते हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे और चाणक्य के जो एग्जिट पोल आए हैं उस हिसाब से तो मतलब काफी कुछ जो है बदलाव ही हो जाता है एक तरीके से। बहुमत से सरकार जो है चाणक्य के एग्जिट पोल बना रहे हैं। आप जो है ग्वालियर चंबल में आपने देखा है, वहां से नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री भी हैं, सिंधिया ने भी वहां पर पूरा जोर लगाया है आखिरी तक। आखिरी दिनों का भी हमें याद है जब मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार थमा था, उससे एक दिन पहले सिंधिया के पैलेस में कितने सारे नेता कार्यकर्ता पहुंचे थे और आखिरी पल तक उन्होंने कई नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया था। क्या कह सकते हैं कि उसका ही असर देखने को मिल रहा है, या ये जिस तरीके से नतीजे हम देख रहे हैं काफी कड़ा मुकाबला है? ये देखिए, चाणक्य की जो पोल की हम बात करेंगे, एग्जिट पोल की बात करेंगे, तो ये अब इनका क्या रहता है, इसको सर्वे कर देगा, क्या मानक रहते हैं, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्योंकि एक बड़ा सर्वे ये बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं अपने सर्वे में, तो ग्वालियर चंबल रीजन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख ये दांव पर लगी थी, ये बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने रात भर तकरीबन रात के 11-12 बजे तक जो अलग अलग समाज के लोग थे उनकी मीटिंग्स ली और उन्हें अपने पक्ष में वोटिंग के लिए समझाया और कई बार पार्टी को भी ज्वाइन करवाया, बीजेपी पार्टी को। तो ऐसे में एक बात निकल कर आई थी बहुजन समाज पार्टी और छोटे दलों की। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है ग्वालियर चंबल रीजन में जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती हुई इस समय दिख रही है, क्योंकि जो बागी प्रत्याशी थे जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिए और जिन्हें कांग्रेस से टिकट लेने की अपेक्षा थी, जब उन्हें टिकट नहीं मिले तो वो बागी होकर बीएसपी से चुनाव लड़े हैं। कई ऐसी सीटें हैं, चाहे मुरैना की सीट की बात करें हम, तो मुरैना में ही अजब सिंह कुशवाहा पहले कांग्रेस ने टिकट उन्हें नहीं दिया तो बीएसपी में आ गए, फिर कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया तो कुलदीप सिकरवार बीएसपी से मैदान में कूद बैठे। तो ऐसे कई चेहरे हैं। तो साफ तौर पर जो फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेट टू नेट होगी और जो छोटे दल है कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो तस्वीर चाणक्य के एग्जिट पोल में दिख रही है 151 की प्लस बीजेपी, तो ऐसे में ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा कहना कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लाई। हाँ, इस बात पर जरूर सहमति जताई जा सकती है कि मध्य प्रदेश के अंदर खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया गया बीजेपी ने चाहे कांग्रेस ने, जिस तरह से योजनाओं का बखान किया गया, तो उस समय नेट टू नेट फाइट है। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सीट हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष की सीट हो, तो हर सीट पर कहीं ना कहीं कसमकस लगी हुई है, कड़ा मुकाबला है। और हम अगर देखें तो एक कड़े मुकाबले के बीच प्रत्याशी जीत कर निकल कर आएंगे तो उनका ज्यादा जो मार्जिन है जीत का वो भी नहीं रहेगा। तो ये आंकड़ों पर न जाते मैं एक बार फिर कहूंगा कि ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस पिछले 2018 के जो हम आंकड़े देखें और 2020 के उपचुनाव के आंकड़े देखें तो 2020 के उपचुनाव से कहीं थोड़ा बेहतर करने जा रही है। जी बिल्कुल। आमिर भी हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, कई नेता, हमारे दर्शक भी, कई नेता भी, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था कि भाई एग्जिट पोल ही आए तो थोड़ी राहत मिले, लेकिन एग्जिट पोल में भी अभी ऐसा लग रहा है कि सरदर्द और सियासी टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया है। बाकी एजेंसियों का जो सर्वे देखा तो उसमें कांग्रेस को जरूर खुशी महसूस हुई होगी और खुश होना भी लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस की ज्यादातर सर्वे में सरकार बनती हुई नजर आ रही थी।
लेकिन जब चाणक्य का सर्वे आया तो उसमें 74 सीटों के साथ कांग्रेस नजर आई, जबकि 151 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ था बहुत कांटे की टक्कर वाला चुनाव माना जा रहा था, इसलिए पूर्ण बहुमत की एक तरफा वाली सरकार किसी राजनीतिक दल की बनेगी ये बात कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीयों ने भी पूरी ताकत झोंकी। निर्दलीय भी ऐसे चुनावी मैदान में थे, या तो जो भाजपा या कांग्रेस हो इनके वरिष्ठ नेता थे। जैसे सीधी से अगर बात करेंगे तो केदारनाथ शुक्ल जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये खुद निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे खुद बुरहानपुर से चुनावी मैदान में उतरे। इसके अलावा रुस्तम सिंह जो पूर्व मंत्री थे, उनके बेटे बहुजन समाज पार्टी से उतरे, उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। ऐसे ही कई और भी जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। ये कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश में नाराज नेताओं को समझाने की कोशिश की थी। कई नेता माने, लेकिन बड़े नेता अब भी नाराज होकर चुनावी मैदान में उतरे। तो ये बहुत एक तरफा किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनाना ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि नेक टू नेक जैसे 2018 के चुनावी परिणाम थे, 2023 में भी उसी तरह से झलक देखने को मिलेगी। लेकिन एक तरफा पूर्ण बहुमत वाली एक तरफा वाली सरकार किसी भी राजनीतिक दल की नहीं बन पाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरह से फाइट देखने को मिली। चाहे चुनावी कैंपेन की बात कर ली जाए, पहली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस तरह से चुनाव लड़ा जैसे पहली बार 2023 में लड़ा। इससे पहले अब तक इतनी मजबूती के साथ इस चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा। अगर हम पिछले 2018 के या 2020 के उपचुनाव को देखेंगे, चाहे 2013 के चुनाव को देखिए, 2008 के चुनाव को देखिए, या चाहे लोकसभा को चुनाव को, अब तक इतनी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। केंद्रीय नेतृत्व जो दौरे मध्य प्रदेश में देखे थे कांग्रेस के, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो या रणदीप सुरजेवाला, जो रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक की चुनावी रणनीति को मध्य प्रदेश में अपना रहे थे, उसी पर पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता थे। पहली बार किसी गुटिया राजनीति से बाहर निकलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। पहली बार प्रत्याशी चयन में कांग्रेस ने जो भूमिका निभाई, पहले जो उन्होंने जिला लेवल के जिला अध्यक्ष, जो जिला प्रभारी थे, उनके साथ में जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने बैठक की, नामों पर मंथन किया, रायशुमारी की। यही तो पहले 2018 के चुनाव में होता था, जो अलग अलग गुट कहलाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके अलावा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, इनके नाम जाते थे और आलाकमान उनके नामों पर सहमति जनराज के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देता था जी। लेकिन इस बार वो गुटिया राजनीति से कांग्रेस पहली बार बाहर निकली और एक मंच पर कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। ठीक है आमिर, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक बार राजस्थान के फिर से हम आपको आंकड़े बता दें कुछ और।